हैं और अल्लाह ताला के फजल से पंजाब के अंदर तो हम तकरीबन सिंपल मेजॉरिटी अटेन कर गए हैं। 140 हमारे अरकान थे, उसके ऊपर आज हमें भावन नगर से सुहेल खान साहब ने जो है वो मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की है। उसके अलावा नवाब गज़ैन अब्बासी साहब ने अहमदपुर शर्किया बहावलपुर से शमूलियत इख्तियार की है। उसके अलावा चिन्योट से साकिब चदर साहब ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है और ये सिलसिला चल रहा है। पाकपतन से इमरान अकरम साहब ने शमूलियत इख्तियार कर ली है और राजनपुर से खिजर मजारी साहब ने शमूलियत इख्तियार कर ली। और मैं ये किसी कागज से नहीं पढ़ रहा, ये मैं आपको इसलिए अजबर बता रहा हूँ क्योंकि आपके सामने हमने पिछले 15 साल पंजाब में सियासत की है, पार्टी पॉलिटिक्स की है, तो ये नाम हमारी फिंगर टिप्स पे होते हैं। जो लोग लिस्टों से बाकी जमातों के नाम आके पढ़ते हैं ना, तो उनको याद करने पड़ते हैं। ये अल्लाह ताला का करम है कि ये मैंने आपको जो 6 नाम MPS के बताए हैं, ये मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं और हमारी तादाद 146 हो गई है। इसके बाद 2 सियालकोट के MPS मैं भी छोड़ के आया हूँ, उधर बैठे हुए हैं मॉडल टाउन में इस वक्त। उसके बाद 148 हो जाएगी और 2 MPS साहिबान रस्ते में हैं। आज हम इंशाल्लाह ताला 150 का पंजाब में फिगर क्रॉस करके सिंपल मेजॉरिटी अल्लाह ताला के फजल से अटेन कर लेंगे और इस पोजीशन में होंगे कि हम पंजाब हुकूमत जो है वो बाआसानी जो है उसको कायम कर सकें। तो ये अल्लाह ताला का करम है हमारे पे कि पंजाब हुकूमत बनाने के लिए जितने अरकान की तादाद जो है वो रिक्वायर्ड थी, वो हम आज इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल से उसको क्रॉस करेंगे और सिंपल मेजॉरिटी पंजाब के अंदर हम अटेन कर चुके हैं। तो MNS की जहां बात की जाए तो हमें आज शमशेर मजारी साहब MNA ने ज्वाइन किया है। उसके अलावा वसीम कादिर साहब जो लाहौर से MNA इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। तो आज़ाद जो MNAs हैं उसमें से अब 2 हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बाकी भी इंशाल्लाह ताला आज भी और कल भी कोशिश होगी कि मजीद MNAs की जो है वो ज्वाइनिंग उसको करवाया जाए और जो MPS की तादाद है वो अगले 2 दिन में आप देखेंगे कि उसमें खासा इजाफा होगा। बहुत सारे लोग इन आज़ाद MPS में से ऐसे हैं जिन्हें मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल रही है। यानी खिजर मजारी साहब जो राजनपुर से हमारे अब MP इलेक्ट हुए हैं, जो उन्होंने रिटर्न ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून, उन्होंने पार्टी टिकट हमें अप्लाई किया था। इसी तरह जो भावन नगर से सुहेल खान साहब हैं, उन्होंने भी पार्टी टिकट अप्लाई किया था और मुस्लिम लीग नून में बाकायदा वो इंटरव्यू देने कायद के पास आए थे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने PTI को भी हराया और मुस्लिम लीग नून के भी उम्मीदवार को हराया और आज वो आज़ाद हैसियत में मुंतखब हो के बाकायदा शमूलियत जो है वो इख्तियार कर चुके हैं। और हम दीगर पार्टियों के साथ जो हमारा इस वक्त मुशावरत चल रही है, और मैं ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्पेशली जो हमारी पीपल्स पार्टी के साथ और MQM के साथ जो हमारी मुशावरत है, उसके नतीजे में इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि PM का कंसेंसस कैंडिडेट तमाम जमातों की मुशावरत के साथ ऐलान किया जाए। यानी कोई एक जमात जो है वो यकतरफा तौर पे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का ऐलान नहीं करेगी। और जो इत्तेहादियों के साथ कल भी बातचीत हुई, MQM वाले तशरीफ़ लाए कायद मियां नवाज शरीफ साहब के पास जाती उमरा में, और उसके बाद कल रात शहबाज शरीफ साहब एक वफ्द को लेके गए आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास। तो ये मुशावरत का सिलसिला जारी है और मैं ये समझता हूँ कि जब भी वजारत उस्मा के उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा वो मुकम्मल तौर पे मुशावरत के नतीजे में होगा और कंसेंसस कैंडिडेट के तौर पे होगा और मुश्तरका और मुतफिका तौर पे होगा। तो ये है जो अभी तक की कारगुजारी है और इत्तेहादियों के साथ मजीद भी हमारी मुशावरत जो है वो जारी है। उर्फत मुगल साहब को जल्दी है सवाल करने की, मगर मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा तो उसके बाद सवाल का मौका आपको दूंगा। देखिए, मैं दोबारा एक दफ़ा आपको अर्ज़ कर दूं कि पंजाब के अंदर हमारी 140 तादाद थी। आज जो हमें 6 MPs ने ज्वाइन किया है, 4 और ज्वाइन कर रहे हैं। तो पंजाब में हम इस पोजीशन पे आ गए हैं कि हम पंजाब के अंदर हुकूमत कायम कर सके और सिंपल मेजॉरिटी अल्लाह के फजल से हमें अटेन हो गई है। सिंपल मेजॉरिटी हमने ले ली है अल्लाह ताला के फजल से। वफाक में हमारी मुशावरत जारी है पीपल्स पार्टी के साथ भी और MQM के साथ भी। तो जो भी उसका नतीजा निकलेगा एक कंसेंसस कैंडिडेट के हवाले से, वो मुश्तरका और मुतफिका तौर पे वो कैंडिडेट का ऐलान किया जाएगा। और पीपल्स पार्टी के साथ भी मुशावरत हो रही है। कल
शहबाज शरीफ साहब तशरीफ ले गए थे एक वफ्त के हमरा, MQM का डेलीगेशन वो तशरीफ लाए थे जाती उम्रा, और उन्होंने भी वहाँ पे, उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। तो वजारत इज़्मा के हवाले से जब भी फैसला होगा मुश्तरका मुतफ़िका तौर पर होगा और इत्तेहादियों के साथ मिल के उसका ऐलान होगा। अभी कबल अज़ वक्त होगा उस पर कोई बात करना, मगर पंजाब के अंदर खुशी की बात है मुस्लिम लीग नून के लिए। मैं अपने कायदीन को भी, अपनी पार्टी के मेंबरान को भी, अपने कारकुनान को भी, MNAs MPs को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पंजाब के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो नंबर अचीव कर लिया है और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम होने जा रही है। नतीजों के हवाले से जो मैंने बात की, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो महज 25% नतायज के ऊपर, यानी एक NA के या PP के हल्के में सिर्फ 25% नतायज के ऊपर लोगों ने, जो सियासी नाबालिग थे, उन्होंने अपनी विक्ट्री क्लेम करना शुरू कर दी और फतह का उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। तो उन्हें चाहिए था कि रिजल्ट का वेट करते, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर हुई है उस वक्त हुई है कि जब 80% से 90% जो है वो नतीजे आ चुके हुए थे। तो एक गलत तासर देने की कोशिश की गई। और मैं ये भी अब हम दूर कर दूं कि जो ये धांधली की बात की जा रही है, बार बार हर वक्त कहा जा रहा है जी धांधली हो गई, फलां हो गया, तो देखिए मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ साहब शेखुपुरा से हारे हैं, लाहौर के अंदर शेख रोयल असगर साहब हारे हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब को शिकस्त हुई है, राना सनाउल्लाह साहब हारे हैं। ये कितनी कमजोर दलील है कि अगर धांधली करनी होती तो क्या राना सनाउल्लाह साहब की सीट ना जितवा लेते? अगर धांधली करनी होती तो क्या ख्वाजा साद रफीक साहब लतीफ खोसा साहब को फोन करके मुबारकबाद पेश करते? साद रफीक साहब चाहते तो वो कहते कि जी लतीफ खोसा साहब ने धांधली की, मगर ऐसा नहीं किया। जहां जहां पे शिकस्त हुई उसको खुशदिली से तस्लीम किया, खुशदिली से कबूल किया और बाकायदा एक खंदा पेशानी के साथ मामलात को आगे लेकर चले। अब हारने वाले झूठे इल्जामात धांधली के लगा रहे हैं और एक तासुर कायम करने की कोशिश करें, ये तासुर नहीं चलेगा, क्योंकि फॉर्म 45 हर किसी के पास मौजूद है। फॉर्म 45 की बुनियाद पे फॉर्म 47 जारी हुआ है, तो जहां हारे हैं उसको कबूल करें। गौहर खान साहब की मुझे समझ नहीं आती, एक दिन फतह का ऐलान करते हैं और एक दिन कहते हैं कि जी नहीं हम हार गए हैं तो हम अब अपोजिशन में बैठेंगे। भैया आपने कबल अज वक्त फतह का ऐलान किया क्यों? आपको चाहिए था आप वेट करते। तो मैं समझता हूं कि ये देखें, हार जीत हर पार्टी को हुई है और ये अल्लाह का फजल है कि हम पंजाब में भी और वफाक में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरे हैं। हम पंजाब में हुकूमत बनाने जा रहे हैं, अल्लाह के फजल से हमारी तादाद पूरी हो चुकी है। वफाक के अंदर इंशाल्लाह ताला हम इत्तेहादियों की मशावरत के साथ और उनको साथ लेकर चलेंगे, वो पीपल्स पार्टी हो, वो MQM हो, बाकी जमातें हो, उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। और एक मशावरत का सिलसिला एक खुश असलूबी से एक अच्छे माहौल के अंदर चल रहा है और हमारी कोशिश होगी कि मिलजुल के वजारत इज़्मा के उम्मीदवार का जो ऐलान है वो बाकायदा मुश्तरका मुतफ़िका तौर पर किया जाए और वो जो भी होगा वो आपके सामने मीडिया के कैमरों के सामने उसका ऐलान किया जाएगा। तो मैं तो ये समझता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन के अंदर पिटिशंस की जा रही हैं बगैर सबूतों के, इतनी फ्रिवलेस और इतने वीक आपने पिटिशंस दाखिल की हैं जिसके अंदर कोई सब्सटेंस ही नहीं है, कोई सबूत नहीं लगा सके। और देखें इलेक्शन वाले दिन मैं बतौर उम्मीदवार 90 से 100 पोलिंग स्टेशन के अंदर फिरा हूं, मेरे हल्के में एक पत्ता नहीं टूटा, एक गमला नहीं टूटा, कहीं पे झगड़ा नहीं हुआ, कहीं पे लड़ाई नहीं हुई। और देखें मैं प्रिजाइडिंग के अमले के पास भी अंदर हम जाके इंस्पेक्ट करते रहे हैं, बाकी जमातों के उम्मीदवार भी आते रहे हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि खुदा ना खास्ता कहीं पे कुछ धांधली हुई हो और अमन खराब हुआ हो। पुरअमन इलेक्शन था और हर हवाले से सारे लवाजमात पूरे थे। इंतजामिया ने अपना किरदार गैर जानिबदारी से अदा किया, इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार गैर जानिबदारी से अदा किया। इक्का दुक्का वाकयात होते हैं, हर इलेक्शन में होते हैं, मगर इससे बुरे हालात बाई इलेक्शन में हो जाया करते हैं जहां पे अमन खराब होता है। तो मैं समझता हूं कि इन नतायज को खुशदिली से तस्लीम करना चाहिए, कबूल करना चाहिए और एक धांधली का तासर देने की जो कोशिश की जा रही है बिल्कुल नामुनासिब और ये गलत है। और अगर धांधली के बावजूद भी गौर खान साहब आपकी आजाद उम्मीदवार हिमायत याफ्ता इतनी बड़ी तादाद में जीते हैं तो क्या वो भी धांधली से जीते हैं? और मुझे एक और बात का जवाब दे दें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ा क्लियर मैंडेट मिला है तरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को, तो क्या वहां पर धांधली नहीं हुई? धांधली सिर्फ पंजाब में हुई है, धांधली सिर्फ बलोचिस्तान में हुई है, धांधली सिर्फ सिंध के अंदर हुई है? तो ये काम ना करें। अगर आपके KPK में आपके उम्मीदवार जीत गए हैं तो वहां धांधली नहीं है, और सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में हार गए तो वहां पे धांधली हो गई है। ये तासर गलत है। आपने इब्तदाई नतीजों के अंदर गलत एक तासर देने की कोशिश की। इब्तदाई नतीजों की बुनियाद पर आपने हतमी राय कायम करने की कोशिश की और एक धांधली का तासर देने की कोशिश की जो कि गलत था। शफाफ, गैर जानिबदार और मुनसिफाना इंतखाबात हुए हैं। तमाम जमातों ने रिजल्ट को तस्लीम किया है। मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा।
वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून के जो इत्तेहादी हैं, जो दीगर जमातें हैं जिनसे हमारी बातचीत चल रही है, मैं कह चुका कि मुत्तफ़िका मुश्तरका तौर पे करेंगे। पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत कायम हो चुकी है, सिंपल मेजॉरिटी अटेन हो चुकी है और आगे कोशिश करेंगे कि तमाम जो हमारे इत्तेहादी सियासी जमातें हैं उनके साथ मिल के मामलात को आगे चलाया जाए। मगर ये जो इलेक्शन पिटिशंस की जा रही हैं, ट्राइब्यूनल्स का वेट किए बगैर झूठे केस बनाए जा रहे हैं, वो सियासत चमकाने के लिए तो ठीक हैं मगर आपके पास सबूत नहीं है इनको साबित करने के लिए। इसलिए अपनी खैबर पख्तूनख्वा का जश्न मनाएं, हमें पंजाब में जश्न मनाने दें और गलत तासुर कायम मत करें, सियासत को मजीद गंदा करने की कोशिश मत करें, झूठे इल्जामात बहतानों की सियासत मत करें, क्योंकि अगर आपने ये काम किया तो ये मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। हम मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इस मुल्क को तरक्की की शारा पर गामजन करना चाहते हैं। वो जो 2018 से पहले का पाकिस्तान था जिसके अंदर अशियाए खुर्दनो सस्ती थी, रोजगार था, पाकिस्तान की एक बैनुल अक़वामी सतह पर इज्जत थी, हम उसको बहाल करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क एक अजीम मुल्क बनेगा और हम इसके तमाम मसाइल इंशाअल्लाह ताला हल करेंगे। एक एक करके कर रहे हैं। ये बताइए कि बात की जा रही है कि पावर शेयरिंग का फार्मूला जो है वो तैयार किया गया है और 2 साल एक की और 2-3 साल एक की हुकूमत रहेगी, इसमें किस हद तक सदाकत है? क्योंकि क्या कोई ऐसा फार्मूला नहीं, ऐसे देखें, ऐसा कोई फार्मूला डिस्कस नहीं हुआ, ये महज क्यास रहियां हैं और मैं समझता हूँ कि इत्तेहादियों के साथ जब भी हमारे मामला तय पाएंगे, पूरा पाकिस्तान इस वक्त देख रहा है, आपकी टीवी की स्क्रीन दिखा रही हैं, तो आपके सामने मुश्तरका मुतफिका तौर पे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा। और पंजाब के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि पंजाब में हमारी हुकूमत आई। ये जो आपकी बार सड़कें टूटी हुई हैं, जो पंजाब के अंदर इन्होंने मुरम्मत नहीं की, उस्मान बुज़दार साहब आज कहाँ पे हैं? पिछले 5 साल क्या हुआ, क्या खिलवाड़ हुआ इस मुल्क के साथ? और मैं अपने हल्के की अवाम, मैंने 127 का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने जिस एतमाद का मुझ पर इजहार किया है और मैं इंशाल्लाह ताला इस हल्के की महरूमियां भी दूर करने आया हूं, तो मैं अपने हल्के के हवाले से भी हर फोरम पे आवाज उठाऊंगा और अब पंजाब हुकूमत आ चुकी है तो इंशाल्लाह ताला हल्के की महरूमियां भी दूर करेंगे। नहीं, देखें, ये मेरा नहीं ख्याल उन्होंने ऐसी बात की है। मैं आपको ऑफिशियल पार्टी पोजीशन स्टेट कर रहा हूं कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। ये वज़ारत उज़्मा का फैसला इत्तेहादियों के साथ मिलके किया जाएगा और मैंने मुतफ़िका तौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मुतफ़िका तौर पे किया जाएगा। अभी तक पार्टी की तरफ से कोई ऐलान नहीं है इस हवाले से, जो पार्टी ऐलान करेगी उसका वक्त है। जी मलिक आरिफ सर, एक सेकंड, आपको बना दें। अगर आप लोगों का फार्मूला तय नहीं होता तो पीएमएलएन का ये ऑप्शन है कि अपोजिशन में वफाक में बैठ सकती है या नहीं? बिल्कुल ये ऑप्शन मौजूद नहीं और आप लोग वफाक में ही बैठेंगे। देखिए, बात ये है कि इस मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, हम समझते हैं कि उनके हल के लिए हमें अपना किरदार अदा करना है और इत्तेहादियों के साथ जो मुशावरत हो रही है उसके नतीजे में हमारी हतल वसा कोशिश है कि कोई अच्छा हल निकला है। पहली ऑप्शन तो यही है कि हम मिलजुल के हुकूमत बनाएं और वफाक में हम 2-3 पार्टियां मिल के जो है वो हुकूमत करें। बाकी फिर आगे कोई डेडलॉक आता है तो आपको जरूर बता देंगे। अभी तक तो अभी फैसला हो जाएगा पार्टी ऐलान। भाईजान, मैं कह रहा हूँ ना, अभी ना वज़ीर आज़म का फैसला हुआ ना वज़ीर आला का, जब होगा आपको बता देंगे। आप 6 दफा पूछेंगे, मेरा तो जवाब वही होना है ना जो पहले दफा हुआ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।